हेलो सजिटेरियस, सो वेलकम टू माय चैनल टैरो सुत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर ओवरऑल जून मंथ की रीडिंग। ओके सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आती है अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। ओके सो स्टार्ट करते हैं। आप मून साइन सन साइंस इसको देख सकते हैं, राइट। जो भी मैसेजेस आएंगे, जो भी होगा, ओके जो आपसे रेजोनेट होता है वो मैसेजेस लीजिए, जो नहीं होते हैं वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। सो डीप ब्रीथिंग, इनहेल, एक्सहेल। अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए। सो 2 कार्ड्स, जर्नी एंड द मेन मैन। ओके 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। 2 कार्ड्स लेती हूँ रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। लवर 1 कार्ड आया है यहाँ पे। ओके 2 मोर कार्ड्स आए हैं, सो टोटल 3 कार्ड्स फॉर द रिलेशनशिप। ओके फाइन। करियर के लिए देखते हैं यहाँ पर पाथवे, करियर के लिए सेक्रेटरीज। ओके कंसर्न। सो गाइस, यहाँ पर जर्नी का कार्ड आया है। ओके जर्नी का कार्ड है और ये कार्ड शफल करते हुए द फूल का आया। सी यहाँ पर सीधा मैसेज है, ओके क्लियर कट मैसेज यहाँ पर आया है कि आप एक नए जर्नी को, नए जीवन को स्टार्ट कर रहे हो कंप्लीटली पास्ट को लेट गो कर चुके हो। आई थिंक सो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपकी आप यहाँ पर कोई यहाँ पर हो सकता है कि डिसीजन बना रहे हैं। ओके डिसीजन बना रहे हैं नया रास्ता चुनने के लिए, नया जीवन, ओके नया लोकेशन। ट्रैवलिंग करोगे आप इस मंथ में, थॉट्स की ट्रैवलिंग हो सकती है, आपकी एनर्जी शिफ्ट की ट्रैवलिंग हो सकती है। यहाँ पर अब आप लोगों की चिंता नहीं करोगे कि लोग क्या देख रहे हैं, आपको क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड आपने मन बना लिया है किसी बात के लिए, आई डोंट नो कौन सी बात के लिए, आपने पूरी तरह मन बना लिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पर ऐसे है कि एनर्जी इस तरह आ रही है कि जो जितना सामान आपको लेकर जाना है, यानी जितना इमोशंस कहिए, जितने थॉट्स कहिए, या जितने लोग आपको आपके साथ लेकर जाना है, बस आप उतने ही लेकर जाओगे, उससे ज़्यादा आप नहीं लेकर जाओगे आप न्यू लाइफ के लिए। ओके अब बहुत सारे लोगों को कैरी नहीं करोगे, बहुत सारे रिलेशन को कैरी नहीं करोगे, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को। जो छूट रहा है छूटेंगे। ओके जो गाना याद आ रहा है यहाँ पर, मेरा सामान कुछ पड़ा है क्या बाकी है, देख लेना गाइस। ओके आई डोंट नो, बहुत पुराना गाना है। सो वो इमोशंस या वो सॉन्ग के जो है थॉट्स है वो यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, दैट्स वाई वो डाउनलोड हो रहा है। एंड द फुल, यस न्यू जीवन, नया कुछ भी हो सकता है, न्यू आइडियाज़, न्यू क्रिएटिविटी, न्यू लाइफ, न्यू डायरेक्शन, न्यू जर्नी, न्यू रिलेशनशिप, न्यू फ्रेंड्स, न्यू समथिंग, नया फेथ पास्ट का। और हो सकता है यहाँ पर 0 to 10 0 हो सकता है आज अभी इसी वक्त जहाँ से देख रहे हो आप ये वीडियो, वहाँ से ही आप स्टार्ट करोगे या हो चुका होगा आपका किसी के लिए। और किसी के लिए यहाँ पर 10 जून के या जो भी 10 तारीख आएगी नेक्स्ट, ओके सो 10 से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी।
क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 1010 1010, सो क्लेम इट कीजिए 1010 कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो। जो भी स्टार्ट कर रहे हो वो सक्सेस ज़रूर होगा, बिकॉज ये डिसीजन बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बहुत महीनों से पेंडिंग था आपका। देन नाउ ये फर्म डिसीजन ले रहे हो आप किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए। आई डोंट नो आप कौन सी बात के लिए ले रहे हो, बट जो भी ले रहे हो आपका डिसीजन सही है। ओके, यानी आपने अब सही स्टेशन पे आए हो, सही गाड़ी पकड़ रहे हो, ऐसे कह सकते हैं। सो यहाँ पर मेल की एनर्जी आ रही है। ओके, आप अभी, मुझे ऐसा लग रहा है आप ना ऑब्जर्वर बनोगे। आप ना, आज तक लोग आपको देखते थे, अभी आप लोगों को देखोगे। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप रॉन्ग, वैसे आप यहाँ पर लोगों को ऑब्जर्व करोगे कि लोग कैसे जीते हैं, लोग की लाइफस्टाइल क्या है, लोग कहाँ से कहाँ गए हैं। ओके, जो भी थॉट्स आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर हो सकता है बहुत रॉयल लग्जरी लाइफ नहीं, मैं यहाँ पर लग्जरी लाइफ इट्स ओके, बट रॉयल लाइफ जीना पसंद करोगे। रॉयल, आपको अभी अपनी लाइफ में आप परफेक्शन बहुत ज़्यादा करोगे। परफेक्शन आपका थर्ड आई, जो अगर स्पिरिचुअलिटी से होंगे, थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। बहुत क्लियरिटी से लाइफ जियोगे, बहुत क्लियरिटी से आप डिसीजन लोगे। सीधा यहाँ पर क्लियर मैसेज है, ऐसा वन की एनर्जी है यहाँ पर। पहले ठहरोगे, थमोगे, सोचोगे, देन डिसीजन लोगे एंड देन एक्शन। सो यहाँ से आपकी लाइफ जून मंथ से बहुत चेंज हो रही है, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। आपको शायद रोकने वाले लोग भी मिलेंगे इस मंथ में। सी फ्रीडम, मैंने कहा ना, एक फ्रीडम की लाइफ आपकी, आपकी खुद की एंडिंग, समथिंग एंडिंग, एंड कर रहे हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंड कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप आपके लाइफ में एंड कर रहे हो। वॉट एवर थॉट होंगे, कुछ भी होगा, करियर होगा, हो सकता है करियर के लिए आप शिफ्ट लोगे, लोकेशन चेंज करोगे, स्किल चेंज करोगे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप कुछ तो एंड कर रहे हो, और उसमें से जो लेसन्स आपने सीखे, एक्सपीरियंस है, वो लेसन को आप लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। इस तरह का यहाँ पर क्लियर मैसेज है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो भाई। आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, कोई आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहा है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने की सोचोगे, ओवरसीज कहीं जा रहे हो। ठीक है, ट्रैवलिंग दिख रही है, आपकी ट्रैवलिंग दिख रही है, या आप एक घर छोड़ के दूसरे घर जा रहे हो, या रिलेशनशिप, पास का कोई रिलेशनशिप ब्रेक कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना रिलेशनशिप बोला और रिलेशनशिप का आया। ओके, सो नए रिलेशनशिप के लिए आप टैपिंग कर रहे हो, न्यू पार्टनर, न्यू कमिटमेंट, न्यू रिकन्सिलेशन, या ऑलरेडी कर चुके हो। 6 मंथ्स बैक आप पहले कर चुके हो, 6 डेज बैक ऑलरेडी कर चुके हो, या आपने डिसीजन बना लिया है 6 मंथ्स बैक कि हाँ हमें आगे बढ़ना है। कुछ भी आपने डिसीजन बना लिया होगा यहाँ पर कि हाँ मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है। आपने डिसीजन बना लिया होगा कि हाँ मुझे सिटी चेंज करनी है। आपने डिसीजन बना लिया है मुझे न्यू लाइफ करनी है। तो आपने ऑलरेडी बना लिया है डिसीजन। आई थिंक सो इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा उसको शिफ्ट करने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो। इस तरह का मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स यहाँ पर देखते हैं रिलेशनशिप के लिए आया द लवर्स का कार्ड। यहाँ पर यस, ट्रू लव की फीलिंग्स, यहाँ पर कम्प्लीटली ट्रू लव की फीलिंग्स है कि आप चाहते हो कि रियूनियन, रिकन्सिलेशन, जो भी जिस पर्सन के लिए आप रख रहे हो वो हो जाए। तो यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी हो सकती है। एक तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर सकता है, या
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर ना, यहाँ पर आई थिंक सो एक ना, अगर कम्युनिकेशन भी नहीं होगा तो यहाँ पर फिर भी एक मैग्नेटिक, एक आप दोनों के रियूनियन के लिए, यहाँ पर यूनिवर्स एक एनर्जी पास लेकर आ रहा है इस तरह से। माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, कंप्लीटली रियूनियन की एनर्जी। ये आपका कनेक्शन पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, किसी के लिए यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, सो आप अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। या ये पर्सन 6 ईयर बैक आपको मिला था, फिर से मिलने के चांसेस है, ऐसे भी हो सकता है। बहुत ही पॉजिटिव। यस, 7 ऑफ सॉर्ड्स, आप सही डिसीजन ले रहे हो। रिलेशनशिप के लिए आप यहाँ पर इस मंथ में बहुत ही अच्छे डिसीजन ले रहे हो। जितना है उसमें आप सेटिस्फाइड रहोगे। ओके, पीछे मुड़कर भी देखोगे तो आँख क्लोज कर दोगे कि मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं सोचना है। अगर थॉट्स आते भी हैं पीछे देखने के लिए, एक बार अपना खुद का देख लो, एक बार पास देख लो। या लोग कहेंगे, मैंने कहा ना कहीं लोग आपको कहेंगे कि रुक जाओ, पीछे मुड़कर देखो, आवाज़ लगाएंगे। आप पीछे मुड़कर देखोगे भी तो भी आँख क्लोज कर दोगे कि ब्लाइंड, कि भाई मुझे नहीं पता पीछे क्या हुआ था, लाइक दैट। बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। एक्चुअली यहाँ पर कंट्रोल आ रहा है, बिकॉज ऑफ द कंट्रोल इसलिए आ रहा है कि आप स्टेबिलिटी, स्टेबल लाइफ चाहते हो एंड स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पर सोचोगे, समझोगे एंड यहाँ पर आगे बढ़ते रहोगे। इस तरह का है यहाँ पर ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है। मैंने कहा ना, आप पास कहीं ना कहीं स्टक थे, या कोई लोग होंगे, तो आपको यूनिवर्स ने एक छोटे से हेल्प देने वाला है। व्हाटएवर, एक छोटे से हेल्प, कोई तो भी आपको आके हेल्प करेगा, क्योंकि आप अभी अब जाकर आई थिंक सो आप अवेकन हो रहे हैं। आई थिंक सो आप अभी अपने दिल को, अपने लाइफ को जान पा रहे हो। ऐसे हो सकता है आपको अब लगेगा कि हाँ, होश में आओ। आई डोंट नो जिसके लिए मैसेज है, तो आप यहाँ पर इस तरह से कहोगे कि हाँ, अब मुझे होश में आना है, मुझे हेल्प चाहिए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प चाहिए, मुझे इसमें से निकालो, मैं स्टक हो गई हूँ, आप मुझे, मैं इमोशनली डाउन हूँ या समथिंग, मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ या व्हाटएवर, मुझे यहाँ से निकालो। सो आपको यूनिवर्स थोड़ी सी तो छोटी से हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर माउस है। ओके, माउस छोटा है बट हेल्प बड़ी करता है, राइट? ठीक है, हो सकता है आप हमारे पास में आओ, हम छोटे हैं बट हेल्प करेंगे बड़ी, लाइक दैट। ओके, इट्स ओके, जस्ट किडिंग। तो यहाँ पर एनर्जी है कि यस, आप यहाँ पर आई थिंक सो पास के किसी रिलेशनशिप से, तो आप यहाँ पर 100% आप कट ऑफ होने वाले हो। 101% लिख लो या आप कमेंट सेक्शन में डालो। इस मंथ में आप बाय एनर्जी से, बाय डिसीजन मेकिंग से, या बाय थॉट से, बाय इमोशन से कंप्लीटली पास्ट के कार्मिक जो भी रिलेशनशिप होगा, आप कंप्लीटली यहाँ पर आपका कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक साइकिल यहाँ पर कट ऑफ हो रही है पूरी तरह। सेल्फ कंट्रोल, आप कंप्लीटली सेल्फ में आओगे, पूरा सेल्फ लो में आने वाले हो। और क्या कहूँ, अपने लाइफ के अपने डिसीजन लोगे, अपनी लाइफ, अपने थॉट्स, अपनी पैशनेट एनर्जी अपने हाथ में रखोगे। अब अपनी लाइफ किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखोगे, खुद के शेर खुद बनोगे, या खुद की शेरनी खुद बनोगे कि यस, अब मैं शेर बन गया हूँ या मैं शेरनी बन गया हूँ। अब दहाड़ोगे, लाइक दैट, इस तरह से। ओके, यहाँ पर मैं कन्फ्लिक्ट की या झगड़े की एनर्जी नहीं बता रही हूँ रिलेशनशिप में, मैं एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग डिसीजन की एनर्जी बता रही हूँ, एक्शन की एनर्जी बता रही हूँ। आप खुद के लिए कितना पैशनेट रहोगे आज इस मंथ में, बहुत ही ज़्यादा। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे अभी किसी चीज़ के लिए। ओके, सो यहाँ पर आप सेल्फिश नहीं हो। ओके, मैं यहाँ पर सेल्फिश की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप, ये है ना कार्ड, आप ऑब्जर्वर बनोगे,
क्योंकि आप अपने लिए एक्शंस लोगे। ओके, तो एक्शंस सेल्फिश के वजह से नहीं लोगे। अगर आपको यहाँ पर कोई थॉट आ रहा होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए अपने आप को सेल्फिश होकर अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कोई तो भी रिलेशनशिप में बहुत सालों से थे, 9 ईयर्स हो सकते हैं, 11 ईयर्स हो सकते हैं, या उससे ज़्यादा 15 ईयर्स हो सकते हैं, मे बी 2 ईयर्स हो सकते हैं। ओके, सो आपको पता चल गया है कि क्या था वो रिलेशनशिप, क्या था। सो उसके वजह से आप यहाँ पर सेल्फिश नहीं हो। आप अपने आप को जानने के लिए अपनी लाइफ अपने हाथ में लेना चाह रहे हो। इसमें गलत क्या है? ओके, अपनी लाइफ आप अपने हाथ में लोगे, अपनी लाइफ से जीना पसंद करोगे। इट्स अ वेरी गुड। आई थिंक सो यहाँ पर किसी के लिए चाइल्ड हो सकता है, किसी को चाइल्ड हो सकता है। ओके, यानी किड्स है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं। ओके, डिवोर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, कोई तो भी यहाँ पर डिवोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मैरिड हो या उस तरह का कार्मिक रिलेशनशिप हो। मीन्स मैरिड, सब मैरिड नहीं। ओके, जिनका कार्मिक रिलेशनशिप है, जो लोग यहाँ पर इस एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं, वो लोगों के लिए बता रहे हो। आई थिंक्स आपको अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल आता होगा कि अगर हम नए रिलेशनशिप के तरफ गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। ऐसे भी हो सकता है। एंड सेकंड थिंग यहाँ पर कि यहाँ पर ये भी है एनर्जी, आपको ये थॉट्स आ सकता है क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है। बच्चों के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहोगे इस मंथ में। आई डोंट नो। ओके, जिनको भी बच्चे हैं, किड्स हैं, ओके, वो अपने बच्चे, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं, आप बच्चों के लिए चिंतित रह सकते हो क्योंकि ये भी एक है, प्यार है, अपने बच्चों से प्यार होता है। ठीक है, बट उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे, प्रॉपर डिसीजन लोगे। ठीक है, आप अंधेरे में तीर नहीं चलाओगे, पहले अंधेरा दूर करोगे, देन आगे बढ़ोगे। आप पहले जैसे ब्लाइंड नहीं चलोगे, मैंने पहले भी बोला, आप ब्लाइंड नहीं चलोगे। ये किसी के लिए मैसेज जो भी है हो सकता है। यस, 3 ऑफ कप्स। आप ऐसे पर्सन को इस मंथ में, जो भी आप पर्सन जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, नया पर्सन, जो भी न्यू रिलेशनशिप, वॉटएवर, अगर बच्चों से रिलेटेड है, ओके, जिनको किड्स होंगे, तो आप यहाँ पर ऐसे पार्टनर को यूनिवर्स से मांगोगे या ऐसे पार्टनर को आप सर्च करोगे जो एक तो मदर फिगर होगी या फादर फिगर होगे। ओके, तो ऐसे ही पर्सन को आप रिकन्सिलेशन, रियूनियन के लिए मैनिफेस्ट करोगे। इस तरह की यहाँ पर क्लियर एनर्जी है। आप यूनिवर्स को चाहोगे कि नहीं, यहाँ पर प्लानिंग ऐसा होना ही चाहिए कि जिसमें हमारे किड्स भी शामिल हो, राइट, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कार्ड गिरा था। आई थिंक सो यूनिवर्स को किसी पेरेंट के लिए मैसेज देना होगा, दैट्स वाई। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर करियर के लिए पाथवे का कार्ड आया है। आप नया जीवन, तो मैंने पहले बोला कि आप नया को स्टार्ट कर रहे हो, तो यस, आप करियर में भी एक नया पाथवे दिखाई दे रहा है। नए थॉट्स, नया स्किल, न्यू जर्नी, नया लोकेशन चेंज करने के बाद नई जगह जाकर नया जॉब, ऐसे भी हो सकता है। अगर आपको जॉब नहीं लगा होगा तो जॉब लगने के चांसेस है। यस, आपका बहुत फोकस रहेगा अपने करियर पे, बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। आप हर काम बहुत फास्ट करना चाहोगे अपने करियर के लिए इस मंथ में। आपको जब तक आपका सही पोजीशन या सही क्या कहते हैं, डेजिग्नेशन या जॉब मिलना, जब तक आपको अपना एक परफेक्ट जब तक नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर बहुत स्पीड से चलने वाले हो। इस तरह से यहाँ पर एनर्जी है। 4 ऑफ, मैंने बोला ना, न्यू जॉब, सेलिब्रेशन, आपको जॉब मिल सकता है। कोई लोग यहाँ पर प्रमोशन के लिए हो सकता है, किसी का सैलरी अपग्रेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर न्यू समथिंग, या आपका
हाँ, जो भी डेजिग्नेशन है वो हो सकता है। ओके, यहाँ पर कोई डांस के लिए करियर फील्ड चूज़ कर सकता है न्यू, या आप साइड बाय साइड आप डांस क्लास स्टार्ट कर सकते हो। आई डोंट नो, यहाँ पर डांस का दिखाई दे रहा है। ओके, तो एक स्पीड दिखाई दे रही है, आप करियर के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड लोगे। और आपका एज कुछ भी हो, वॉट एवर आपका एज कुछ भी हो करंट सिचुएशन में, बट आप करियर के लिए लाइक 70 एज के जैसे होता है ना पर्सन, जो रॉयल होते हैं, बहुत ऊंचा सोचते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत होते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना और उसको किस तरह से हैंडल करना, आप ना बहुत ही उस वे से हर चीज़ को अरेंज करोगे, ठीक है, ऑर्गेनाइज, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कोई भी काम की, और उसको कंप्लीट करना चाहोगे, ना कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भागोगे, आप रन आउट नहीं करोगे। आप डिसीजन बहुत स्ट्रांग लेने वाले हैं। अगेन यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड है। मैंने कहा ना यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि आपकी आई थिंक सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, पेरेंट्स हो, किड्स हो, ओके, वॉट एवर, या आपके पेट्स हो, नहीं कोई है बट पेट्स है, तो यहाँ पर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं जाना चाह रहे हो। आज तक शायद आप गए थे, आपने चॉइसेस बनाए, ओके, बट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागोगे। अगेन द लवर का कार्ड यहाँ पर भी आया है। ओके, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागोगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पास की हो या दूर की हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, जो आपका है, कर्तव्य है, ओके, जो आपको निभाना है वो निभाओगे, उससे नहीं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप मदर फिगर हो यानी फादर फिगर हो और आपको किड्स है, चाहे आपको सेकंड मैरिज करना है, चाहे आपको यहाँ पर अपने लाइफ में नया साथी ढूंढना है, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके बच्चे हैं, ओके, उनके लिए आप सोचोगे लाइक दैट। करियर में भी ऐसा ही होगा आपका, और बहुत डीपली सोचोगे आप, और सक्सेस ज़्यादा आपका फोकस रहेगा सक्सेस, और मैक्सिमम टाइम आप सक्सेस ज़रूर लोगे। जो भी हो, आपके छोटा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, छोटी सी बात क्यों ना हो, ओके, जो भी हो, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, सो या आप सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इतना, मुझे डेडिकेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि डेडिकेशन बहुत रहेगा आपका, स्ट्रगल नहीं दिखाई दे रहा, ओवर थिंकिंग नहीं, डेडिकेशन से काम करके, पैशनेट काम करते हुए अपना काम क्लियर करोगे, दैट से, इस तरह से। ओके, सो अगर यूनिवर्स की गाइडलाइन दे तो यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडलाइन। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो। सो 3 ऑफ सॉर्ड्स। सो पहली बात है कि अब थोड़ा सा जो भी है, इस यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। आप अगर कहोगे कि हमने अभी सीड बोया और अभी पेड़ निकल आया और उसको फल फूल आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हार्ट चक्रा हीलिंग करना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा पर्जिंग या थोड़ा सा आपको इमोशनल जो वुंड्स होते हैं, राइट, वो आपके ही इस मंथ में बहुत ज़्यादा हील होंगे, एंड आप अपलिफ्ट होने वाले हो, आपकी पर्सनालिटी चेंज होने वाली है इस मंथ से। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ओके। खुद की लविंग केयरिंग एनर्जी खुद के लिए रखो, ओके। अगर आप साइकिक कोई हो, हीलर हो या टैरो रीडर हो या समथिंग स्पिरिचुअल कोई पर्सन हो, तो या अपनी साइकिक एनर्जी को
अपलिफ्ट करो या होने वाला है उनका इस मंथ में। और आपके लाइफ के जो भी ट्रॉमाज हैं, हो सके उतने जितने भी ट्रॉमाज हैं वो उतने आपको इस मंथ में रिलीज़ करने हैं, और यूनिवर्स वो रिलीज़ करके लेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके लिए रही गाइडलाइन। सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।